जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, एनडीए, सीडी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एसएससी एग्जाम हो, सीएचएसएल, सीजीएल और जो भी एमटीएस, जो भी एग्जाम होते हैं सीपीओ पे, और जो भी बैंक एग्जाम होते हैं, सभी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो वोकैब होती है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो 70% होता है, 70% में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, अगर हमारी वोकैब सही होती है तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ले जाते हैं। हमें क्या होता है, तब पैसेज को पढ़ने में आसानी होती है, क्या होती है। और जो क्या कहते हैं, जो PQRS हो, जो पैराजम्बल्ड होता है, उन्हें सेट करने में, हमें जब मीनिंग अप आ जाती है तो उन्हें सेट करने में बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ पर हम वोकैब को क्या आसानी से ट्रिक से लाते हैं। तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड है सावंत। अपना पहला वर्ड क्या है? सावंत। अपना पहला वर्ड है सावंत। इसकी मीनिंग देख रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या है? SAVANT। इसकी मीनिंग क्या है? सावंत, SAVANT। सावंत का मतलब क्या होता है? विद्वान या स्कॉलर। जैसे स्वामी विवेकानंद, वो एक विद्वान थे, वो एक क्या थे? एक विद्वान थे, वो एक स्कॉलर थे। जैसे APJ अब्दुल कलाम हो गया, वो एक क्या थे? स्कॉलर थे, एक विद्वान थे। तो क्या ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम वाज अ सावंत। अब ऐसे कभी याद रख सकते, APJ अब्दुल कलाम वाज अ सावंत, या स्वामी विवेकानंद वाज अ सावंत, या कोई भी आपके आसपास कोई विद्वान हो तो उसका नाम लिख सकते हैं सावंत। और इसकी एक से ट्रिक भी है। इसकी ट्रिक क्या है? SAVANT, सावंत। सावंत क्या है? सावंत से इससे ट्रिक बना देते हैं। सावंत, राखी सावंत एक अभिनेत्री हैं, आप लोग जानते होंगे। अब क्या है, राखी सावंत विद्वान एक्ट्रेस हैं, ऐसा जबकि है नहीं, बस हमें ट्रिक के लिए याद रखना है। ट्रिक के लिए हमें याद रखना है कि राखी सावंत एक क्या है? एक विद्वान या स्कॉलर एक्ट्रेस हैं, या विद्वान अभिनेत्री हैं। सावंत ऐसा रियल में नहीं है, तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना, बट हाँ इसे ट्रिक के लिए याद कर सकते हैं। क्या? राखी सावंत विद्वान एक्ट्रेस हैं। सावंत से राखी सावंत क्या है? वे एक विद्वान एक्ट्रेस हैं। याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बताया। अपना अगला वर्ड क्या है? अपोजी। अपना अगला वर्ड क्या है? अपोजी। अपोजी की मीनिंग देख लेते हैं। अपोजी की मीनिंग क्या है? APOZEE। अपोजी की मीनिंग क्या है? APOZEE। इसका मतलब क्या होता है? शिखर या क्लाइमेक्स, पीक। जैसे क्या होता है कि शिखर तो आप लोग जानते होंगे, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका सबसे जो पीक है उसे पीक कहते हैं। और कोई इसके सक्सेस की पीक पर पहुंचता है, उस प्रकार की पीक। जैसे पीक नहीं होता है कि ये इस समय इसकी जो फॉर्म है, जैसे होता है जब क्रिकेट में देखते हैं, इस प्लेयर की, इस क्रिकेटर की क्या है, इस समय पीक फॉर्म है, इस समय सबसे पीक फॉर्म पे चलता है, इसमें सबसे अच्छी फॉर्म है। तो क्या है, एक पीक वो वाला है, माउंट एवरेस्ट वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया जो अपनी सक्सेस या जो भी होता है। तो अपोज का मतलब होता है शिखर या इसके जेनिथ और क्लाइमेक्स, ये सारे सिनोनियम्स हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? APOZE। अपोज का मतलब सभी लोग जानते हैं, अपोज का मतलब होता है विरोध करना। क्या? अपोज का मतलब क्या होता है? विरोध करना। अपोज की मीनिंग होती है OPPOSE। क्या होता है? इसकी मीनिंग क्या होती है? विरोध करना। क्या होता है कि कैरी मिनाटी को आप लोग जानते होंगे, एक यूट्यूबर हैं जिनके 35 कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जब कैरी मिनाटी ने टिकटॉकर्स का जब से अपोज किया था, जब से उनको रोस्ट किया था, तो क्या किया था, अपनी पीक पर पहुंच गए थे। तो उनके जो सब्सक्राइबर थे मिलियंस में बढ़ गए थे। तो उसी से ट्रिक बनी है, कैरी मिनाटी ने टिकटॉकर्स का जब से अपोज किया है वह शिखर पर पहुँच गया है। क्या? वह शिखर पर पहुँच गया है। अपोज करना मतलब विरोध करना या रोस्ट जो भी किया। कैरी मिनाटी ने टिकटॉकर्स का जब से अपोज किया है वह शिखर पर पहुंच गया है। अपोज का मतलब क्या होगा? शिखर, पीक, जेनिथ, क्लाइमेक्स ये क्या है? सारे सिनोनिम्स है, ठीक है। तो अपोज का मतलब क्या होगा? शिखर। अपोज क्या होता है? अपोज, विरोध करना। कैरी मिनाटी ने जब से क्या होता है टिकटॉकर्स का अपोज किया है, तो क्या कहाँ पहुंच गया? शिखर पहुंच गया, अपनी पीक पर पहुंच गया, अपनी क्या होता है, अपनी सक्सेस की पीक पर पहुंच गया। तो अपोज का मतलब क्या होगा? शिखर। इसे ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बताएं। अपना अगला वर्ड क्या है? रॉन्ची। अपना अगला वर्ड क्या है? रॉन्ची। रॉन्ची की मीनिंग देख लेते हैं। रॉन्ची की मीनिंग क्या है? RAUNCHY। रॉन्ची की मीनिंग क्या है? RAUNCHY। रॉन्ची का मतलब क्या होता है? घटिया। घटिया का मतलब जैसे कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के होते हैं। क्या होते हैं कि जैसे कि जब सेल लगती है तो जो शर्टिंग होती है 50 की मिलती हैं, 100 की मिलती है। जैसे कुछ भी क्या कहते हैं कि जो पैंट हो गया, शर्ट हो गया, बहुत, लेकिन वो जो इनकी क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा घटिया होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। तो वही एक घटिया है। रांची में घटिया, या लोग भी कुछ घटिया होते हैं। जैसे कि
अब बहुत सारे घटिया लोग जैसे कि जो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं उन्हें भी घटिया बोल सकते हैं। रॉन्ची का मतलब क्या होता है? घटिया। इसकी ट्रिक क्या है? रॉन्ची। रॉन्ची एक जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब राजधानी, कैपिटल का हिंदी क्या होता है? राजधानी। झारखंड की जो कैपिटल है वो क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। अब इससे ट्रिक बना लेते हैं, रांची। रांची के लोग घटिया होते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे सीरियसली मतलब अगर कोई भी रांची से हो या कोई भी झारखंड से हो तो इसे सीरियसली मतलब है ना क्या हो? रांची के लोग घटिया होते हैं। अब इससे एक ट्रिक है, यही एक ट्रिक है। रांची के लोग क्या होते हैं? घटिया। रांची का मतलब क्या हो गया? RAUNCHY। रांची का मतलब क्या होता है? घटिया। रांची के लोग क्या होते हैं? घटिया होते हैं। तो इसे ट्रिक बना सकते हैं, रांची के लोग क्या होते हैं? घटिया होते हैं। अब इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? कैजुअल। अपना अगला वर्ड क्या है? कैजुअल। CAGOLE, कैजुअल। इसका मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। फ्लैटर ये और कॉक्स, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। क्या होता है? कैजुअल का मतलब चापलूसी करना। चापलूसी करना जैसे कि आप लोगों ने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा, जो आंटियाँ होती हैं, जो आपकी क्या कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, वो एक दूसरे के क्या कहते हैं? चापलूसी करती रहती हैं। क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं। तो कैजुअल का मतलब क्या होगा? चापलूसी करना या फ्लैटर या कोक्स। ये सारे सिनोनिम्स आ चुके हैं बहुत सारे एग्जामों में, तो आप याद कर सकते हैं, सिनोनिम्स भी याद कर सकते हैं। कैजुअल का मतलब क्या होता है? मेन पर्पस क्या है? इस वर्ड को हमें याद रखना है। बाकी ये वर्ड हम आगे लाएंगे ट्रिक से। तो हमें मेन का मुद्दा क्या है? हमें ये वर्ड याद कराने हैं जो, और बाकी ये सारे सिनोनिम्स हम बाद में ट्रिक से ले आएंगे अगर आपको याद नहीं होते हैं। तो कैजुअल का मतलब क्या होगा? चापलूसी करना। अब इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक है कैजुअल। जैसे कि आप सभी लोग कैजुअल जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम सुना होगा। जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं उनकी कैजुअल। इसका क्या होता है? काजोल। काजोल क्या होता है? एक एक्ट्रेस है। अब इससे ट्रिक बना लेते हैं, काजोल बहुत चापलूसी करने वाली एक्ट्रेस है। अब हमें ट्रिक बनाने हैं, वो कोई भी हो यार, या क्या कहते हैं कोई भी, अगर कोई भी काजोल का अगर आप फ़ैन हो तो कोई बुरा मत मानना। तो है काजोल बहुत चापलूसी करने वाली एक्ट्रेस है। तो क्या होगा? काजोल। काजोल से क्या होगा? चापलूसी करना है, फ्लैटर या कॉक्स। और क्या करें? इसकी ट्रिक क्या है? काजोल। काजोल बहुत ज़्यादा चापलूसी करने वाली क्या है? एक्ट्रेस है। काजोल बहुत ज़्यादा चापलूसी करने वाली एक्ट्रेस हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? अपना अगला वर्ड है डेवियस। अपना अगला वर्ड क्या है? डेवियस। अपना अगला वर्ड क्या है? डेवियस। डेवियस का मतलब होता है डेवियस के पहले मीनिंग दे लेते हैं। मीनिंग है DEVIOUS। डेवियस की मीनिंग क्या है? DEVIOUS। डेविस का मतलब होता है घुमावदार, मिएंडर या सर्किसियस। जैसे क्या होता है? घुमावदार। घुमावदार का मतलब जैसे कि हमारे एग्ज़ाम सेंटर, कभी कभी हमारे अपने एग्ज़ाम ऐसे हो जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है, इधर से उधर से, इधर से उधर से। अब कोई हमें क्या होता है सीधे किसी ऑटो से जा ही नहीं सकते हैं, हमें पैदल चलना पड़ता है इधर से उधर से। तो क्या बहुत ज़्यादा घुमावदार रास्ते होते हैं। और जैसे कि मंदिर हो गया, जैसे कि जो बहुत अधिकतर जो मंदिर होते हैं वो गोल बनते हैं, जो घुमावदार बनते हैं। तो उसी से क्या हो गया? उसी से ट्रिक बन गई है। उसी से ट्रिक क्या बन गई है? देवी। अपने वर्डों से वर्ड उठा लेते हैं, DEVI, देवी। देवी का मंदिर क्या है? घुमावदार है। देवी का मंदिर घुमावदार है। मिएंडर और सर्किसियस ये सिनोनिम्स हैं। और ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये सारे सिनोनिम्स ये सारे एग्जामों क्या होते हैं? आए हुए हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो क्या होता है कि देवी का मंदिर घुमावदार है। ट्रिक क्या हो गया? इससे उठा लेते हैं DEVI, देवी से क्या हो गया? देवी। देवी तो सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि अभी इस समय क्या चल रही? नवरात्रि चल रही है, तो वही एक क्या कोई भी देवी हो सकती है। देवी का मंदिर घुमावदार है। डेवियस क्या होता है? डेवियस। या क्या होता है? देवी का मंदिर क्या है? घुमावदार है। आसानी से याद कर सकते हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? पेंसिव। अपना अगला वर्ड क्या है? पेंसिव। पेंसिव की मीनिंग है PENSIVE। पेंसिव की मीनिंग क्या है? PENSIVE। पेंसिव का मतलब क्या होता है? विचार मग्न, थॉटफुल। जैसे कि जब जो ऋषि मुनि होते हैं, जब जब प्राचीन काल में वो क्या करते थे कि जब कुछ भी करते थे, वो नहीं होता है कि बैठ जाते तो एक विचार मग्न हो जाते थे। अपने क्या कहते हैं याद किया करते थे, भगवान को याद किया करते थे, विचार मग्न हो जाते थे, या किसी भी बात पर विचार मग्न हो जाते थे। जैसे कुछ वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने विचार मग्न होते हैं, अपने क्या कहते हैं बच्चों के करियर के लिए, अपने जो क्या कहते हैं जो कुछ भी नाती होते हैं उनके करियर के लिए क्या होगा इसका, तो विचार मग्न रहते हैं। पेंसिव का मतलब क्या होगा? थॉटफुल या विचार मग्न। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक है PENSIVE, पेंसिव। क्या हो गया? पेंसिव। अब क्या है? इसी से ट्रिक बना लेते हैं। जैसे कि शिव क्या हो गया? पेन को लेकर शिव जी विचार मग्न थे। अब क्या है? पेन को लेकर शिव जी क्या थे? विचार मग्न थे। अब ये ट्रिक है, इसे कोई भी प्रैक्टिकल जीवन में ना आजमाए तो क्या है? पेन को लेकर शिव जी विचार मग्न थे।
पेंसिव का मतलब क्या, पेन शिव, क्या होता है पेन शिव, पेन को लेकर शिव जी क्या थे, विचार मग्न थे, पेन को लेकर शिव जी विचार मग्न थे, पेन को लेकर शिव जी विचार मग्न थे। आसानी से याद कर लिया होगा। तो क्या हो गया, पेंसिव का मतलब क्या होगा, विचार मग्न, थॉटफुल, थॉटफुल भी एक सिनोनिम्स है। पेंसिव का मतलब क्या होगा, विचार मग्न। अब इसकी ट्रिक है, पेन को लेकर शिव जी विचार मग्न थे। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, अपना अगला वर्ड क्या है, पेंडेमोनियम। अपना अगला वर्ड क्या है, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम की मीनिंग क्या है, PANDEMONIUM। पेंडेमोनियम की मीनिंग क्या है, PANDEMONIUM। पेंडेमोनियम का शोरगुल, नॉइजी। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भगदड़ होती है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। और जैसे कि अगर कहीं भी भागवत हो रही हो तो जो माइक के साउंड लगे होते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। और इसको याद कैसे कर लेंगे, और इसका एक सिनोनिम्स भी नॉइजी है, नॉइजी। पेंडेमोनियम क्या होगा, शोरगुल। शोरगुल तो आप सब लोग जानते हैं, जैसे हल्ला गुल्ला जो भी है। और इसकी ट्रिक क्या है, अपने इससे क्या होता है, पहले वर्डों की तरह इससे भी अपने वर्ड उठा लेते हैं। PANDE, क्या होता है, इससे PANDE उठा लिया, इससे क्या उठा लेते हैं, इससे उठा लेते हैं MONI। ठीक है। अब क्या है, इससे हो गया पंडे, इससे हो गया मुनि। अब क्या होता है कि जहाँ पंडे और मुनि होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होते हैं। जैसे वो क्या होता है, बजाते रहते हैं इधर उधर को, क्या करते हैं कि वो बजाते रहते हैं। तो क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। जहाँ होते हैं, जहाँ पंडे और मुनि होते हैं वहाँ बहुत शोरगुल होता है। शोरगुल तो सभी जानते हैं, पंडे मुनि क्या हो, जहाँ पंडे और मुनि होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता है, शोरगुल होता है। क्या, जहाँ पंडे और मुनि होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। आसानी से याद कर लिया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, ट्रैंक्विल। अपना अगला वर्ड क्या है, ट्रैंक्विल। इसकी मीनिंग देख लेते हैं ट्रैंक्विल की, TRANQUIL। ट्रैंक्विल की मीनिंग क्या है, TRANQUIL। ट्रैंक्विल का मतलब क्या है, शांत करना है, मॉलिफाई, मॉलिफाई, पेसिफाई, एपीस, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो क्या हो गया, ट्रैंक्विल का मतलब क्या था, शांत करना। अब क्या होता है कि जब कोई क्या कहते हैं, जब कोई रोता है तो उसको लोग शांत कराते हैं, एपीस करते हैं, उसको लोग मॉडिफाई करते हैं, उसको लोग पेसिफाई करते हैं, उसको एपीस करते हैं। क्या है, क्या तो शांत करना। शांत करना आपको सभी लोग जानते होंगे। जब कोई जब किसी का देहांत होता है, जब कोई लोग रोने तो उसे लोग एपीस करते हैं, उसे लोग कहते हैं यार सब ठीक हो जाएगा, उसे लोग शांत करते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब क्या, शांत करना। अब क्या, इससे ट्रिक बना लेते हैं, ट्रेन कुली, TRANQUIL। ट्रेन से इससे ट्रेन हो गया, किससे, कुली हो गया। इससे क्या हो गया, इससे ट्रेन हो गया, इससे क्या हो गया, कुली हो गया। ट्रेन में कुली लोगों को क्या कर रहा था, शांत कर रहा था। ट्रेन में कुली लोगों को शांत कर रहा था। अब कुछ हो गया होगा, कोई भी हंगामा हो गया होगा। जैसे कि जब ट्रेन में क्या होता है कि आगे का बम का विस्फोट होने वाला है, किसी ने किसी टेररिस्ट बम लगा दिया है कि आगे कुछ भी हो जाएगा। तो क्या है, ट्रेन में जो कुली था लोगों को शांत कर रहा था कि कुछ नहीं होगा, ये सारी फेक न्यूज़ है। तो क्या हो गया, इससे आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रेन कुली, ट्रेन कुली, ट्रेन कुली। ट्रेन में कुली लोगों को शांत कर रहा था। अब क्या हो गया, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होगा, शांत करना, मॉडिफाई, एपीस। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रेन कुली, ट्रेन में कुली लोगों को शांत कर रहा था। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, बेलिकोस। अपना अगला वर्ड क्या है, बेलिकोस। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। बेलिकोस की मीनिंग क्या है, BELLICOS। बेलिकोस की मीनिंग क्या है, BELLICOS। बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू या क्वेरल्सम। झगड़ालू का लोग जब भी, जैसे कि बिल्लियाँ क्या होती हैं, झगड़ालू होती हैं। और जो क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बात बात में झगड़ा कर देते हैं, किसी की बात से सहमत नहीं होते हैं। उन्हें क्या होता है, अपने ओपिनियन जो होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। वो अपने ओपिनियन को ज़्यादा बिलीव करते हैं। कोई भी कुछ भी कह रहा है उससे क्या कहते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, कहीं कुछ भी मानते नहीं। तो क्या होते हैं, अगर उन्हें उनकी बात समझ में नहीं आती तो झगड़ा कर देते हैं कि मेरी बात ही सही है। तो क्या हो गया, कुछ लोग झगड़ालू होते हैं, कुछ क्वेरल्सम भी होते हैं। क्वेरल्सम एक सिनोनिम्स है। तो बेलिकोस का मतलब क्या होगा, झगड़ालू। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है BELLICOS। अपने पहले वर्डों की तरह इससे भी वर्ड उठा लेते हैं। तो BELLICOS, इससे क्या हो गया, बिल्ली कोस, बिल्ली कोस, बिल्ली ग्लूकोज से क्या हो गया, ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है। अब क्या हो गया कि दो बिल्लियां हैं, अब उसमें एक ग्लूकोज है। तो क्या हो गया, बिल्ली ग्लूकोज के लिए झगड़ा कर रही थी। एक कह रही थी मुझे चाहिए, एक कह रही थी कि मुझे चाहिए। तो उसी को लेकर क्या हो गया, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो बिल्ली ग्लूकोज के लिए, बिल्ली ग्लूकोज के लिए झगड़ालू हो गई। यहाँ पर लिए लिख सकते हैं, ऊपर इससे ऐसे लिख गया, लिख देते हैं सही से, आपको आसानी रहे लिखने में। बिल्ली ग्लूकोज के लिए झगड़ालू हो गई। क्या हो गया, बिल्ली ग्लूकोज के लिए झगड़ालू हो गई।
क्या, बिल्ली ग्लूकोज के लिए क्या हो गई, झगड़ालू, quarrelsome हो गई। आपको ये वर्ड याद हो गया। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, फ्रायल। अपना अगला वर्ड क्या है, फ्रायल। फ्रायल की मीनिंग दे लेते हैं। फ्रायल की मीनिंग क्या है, FRAIL। फ्रायल की मीनिंग क्या है, FRAIL। फ्रायल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर या वीक। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग बचपन से ही हेल्दी होते हैं, कुछ लोग क्या बचपन से इतने कमज़ोर होते हैं कि उन्हें कुछ भी खाते हैं तो उन्हें कुछ लगता ही नहीं है। जैसे आपने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को देखा होगा, वो क्या है, उनका आकार क्या है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं। अक्षर पटेल जो क्रिकेटर हैं, जो वो क्या है, दुबले पतले कमज़ोर हैं। क्या हो गया, कमज़ोर तो नहीं लेकिन हाँ वो दुबले पतले हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कमज़ोर। फ्रायल का मतलब है कमज़ोर या वीक। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक है याद करने की, FRAIL। फ्राज से क्या हो गया, फ्री हो गया, AIL से हो गया रेल, फ्री रेल, फ्री रेल। जब क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है फ्री में रेल में क्या होता है, ट्रेन में यात्रा करते हैं। जब क्या होता है फ्री में ट्रेन में यात्रा करते हैं, उन्हें मज़ा आता है कि मुझे पैसे नहीं देना पड़ेगा। वो लोग क्या करते हैं, फ्री में रेल में यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमज़ोर हो जाएगा। फ्री क्या होगा, फ्री में रेल से यात्रा करोगे तो क्या होगा, रेल मंत्रालय कमज़ोर हो जाएगा। क्या, फ्री में रेल से यात्रा करोगे तो क्या होगा, रेल मंत्रालय कमज़ोर होगा। जैसे कि अगर आप पैसे नहीं देते हैं, अगर आप सभी लोग ऐसा करते हैं कि सभी लोग फ्री में यात्रा करेंगे तो इस समय क्या होगा कि रेल मंत्रालय के पास पैसा कम पहुंचेगा, तो वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाएगा, वो अपनी सर्विस देना बंद कर देगा। तो क्या है, उसी से ट्रिक बन गई फ्री रेल। क्या होगा, फ्री में रेल से यात्रा करोगे तो क्या होगा, रेल मंत्रालय कमज़ोर हो जाएगा। इसी वर्ड से अपने वर्डों को समापन लेते हैं। अगर आप चाहते हैं, अब मैं इसमें ज़्यादा वर्ड करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसे ही कुछ दोस्त हैं जो वोकैब को सीखना चाहते हैं बहुत ही आसानी से, जो ट्रिक से सीखना चाहते हैं, जिनको वोकैब याद नहीं होती है, तो उन विद्यार्थियों को वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और बाकी मेरा मोटिव ही यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सहायता कर सकूं, जिनको वोकैब याद नहीं होती है। स्टार्टिंग में हमें भी वोकैब याद नहीं होती, तो उसके लिए ट्रिक क्या होता है बनाई गई थी। तो क्या होगा, तो उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो बनाने में तो और थोड़ा मन लगता है। तो क्या करते हैं कि धन्यवाद, थैंक यू।